तो हेलो दोस्तों, एस के विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। तो अभी जो 30 अप्रैल का पेपर हुआ है, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसका हल आप लोग देख लीजिएगा। तो पहले जो है वो भिन्न आकृतियां हैं, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा, इसमें सब सही आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। दूसरा है जो आप देखिए तीर वाला, उसका जो सही आंसर होगा उसका जो सही आंसर होगा वो होगा, उसका सही आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। और तीसरा जो गुणा वाला है उसका सही आंसर होगा बी नंबर, बी ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। और चौथा जो होगा उसका सही आंसर होगा आंसर नंबर चौथे का आंसर नंबर डी सही है, करेक्ट। क्योंकि इनमें सब में चार चार आकृतियाँ कटा हुआ भाग है, इसमें 3 है, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये भिन्न आकृतियों का है। उसके बाद भिन्न आकृति हो गई, उसके बाद हम अब करेंगे समान आकृति का। तो पहली समान आकृति में ए नंबर करेक्ट है, ठीक है, 5वें का। और ये जो आप देख रहे हैं दूसरी वाली समान आकृति का ए नंबर करेक्ट है, ठीक है। और ये जो संख्याएं लिखा है इसका जो संख्या 1 ये वो लिखा है 1 3 1 2 4, ठीक है। तो इसका डी नंबर करेक्ट है। और जो लास्ट वाली है उसका बी करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से समान आकृतियों का मिलान कर लीजिए। उसके बाद आती हैं हमारी कौन सी आकृतियाँ, ये हैं वह आकृति पूर्ति परीक्षण, ठीक है। तो आकृति पूर्ति परीक्षण का आप लोग ध्यान से देखिए, ये वाला है क्वेश्चन। तो इस वाले में ए नंबर करेक्ट है, ठीक है। और इस वाले में जो ये वाली है, इस लाइन बनी है, इसको आप ध्यान से देखिए। 10वां क्वेश्चन, आप लोगों के क्वेश्चन बदले हो सकते हैं, पर आप आकृतियों को देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। आकृतियों को देखिए और उसी से मिला लीजिए। और डायरेक्ट थोड़ा सा प्रिंट मतलब साफ नहीं है, पर इससे अच्छा हम शाम को डाल देंगे, लेकिन अभी तक आप इससे मिला लीजिए, ठीक है। तो इसका ए नंबर करेक्ट है। और तीसरे वाले का डी नंबर करेक्ट है। और चौथे वाले का बी नंबर करेक्ट है। तो इस तरह से वर्ग आकृति पूर्ति हो गई, ठीक है। उसके बाद अब हम चलेंगे, ये है हमारी श्रृंखला, ठीक है। तो श्रृंखला में पहली वाली जो आकृति देख रहे हैं, ये गोले गोले में फिर अंदर भरे हुए हैं, तो इसकी बी नंबर करेक्ट है पहले वाले के। फिर इसमें ये जो आप देख रहे हैं इसकी करेक्ट होगी, इसकी कौन सी करेक्ट होगी, इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इसमें होगी सी नंबर, वो बी नंबर करेक्ट होगी। इसमें बी होगी, ठीक है। इसमें बी होगी दूसरी श्रृंखला में, ठीक है। तो आप देख लीजिए बी करेक्ट होगी, ठीक है। फिर इसका जो ये अगली श्रृंखला है इसमें बी करेक्ट होगी, बी, ठीक है। इसकी बी करेक्ट होगी और इसकी ए करेक्ट होगी, समझ रहे हैं। तो इस तरह से श्रृंखला की हुई, ठीक है। आप इसमें चित्र को देखकर मिलाइएगा, ठीक है, क्योंकि इधर उधर प्रश्न होते हैं, ठीक है। अगली आकृतियाँ हैं वो हैं वर्ग पूर्ति परीक्षण। तो पहले वर्ग पूर्ति परीक्षण जो ऐसी बनी है इसको आप देखिए, तो इसकी सी करेक्ट होगी। और दूसरी वर्ग पूर्ति करेक्ट की होगी सी, ठीक है। और तीसरी वर्ग पूर्ति की ए होगी। और चौथी वर्ग पूर्ति की ए होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हुई। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा, बस चित्रों को देखकर अपने पेपर को रख लीजिए और यहाँ चित्र को थोड़ा सा मिलाइए और उसमें करिए, ठीक है। उसमें भी टिक कर लीजिए, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एक भी इधर उधर नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला जो है वो दर्पण है। तो दर्पण का पहले की जो है ये ई की तरह साइड बना है ना, तो ऐसे ये होगी बी करेक्ट, ठीक है। क्रॉप लिखा है, इसके लिए ये बी करेक्ट है, ठीक है। और इसमें ए करेक्ट है, ठीक है, ए सही है। और इसकी जो है वो सी सही है, ठीक है। तो इस तरह से ये
हमारी जो ये दर्पण है ये सही है। उसके बाद दर्पण के बाद कौन सी है, ये कागज मोना। इसको थोड़ा सा इसमें धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं आंसर बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा और उसमें से कर लीजिए। तो इसमें पहले वाले में सी सही है, ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा चित्रों को देख लीजिए कि किस तरह के चित्र बने थे। इसमें करेक्ट है ए, ठीक है, और इसमें ए करेक्ट है, ठीक है, और इसकी सी करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से कागज मोड़ना है, इस तरह करेक्ट है। आप ध्यान से देख लीजिए चित्रों को और अपने पेपर में मिलाकर उसमें टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है ये, अगला थोड़ा सा और भद्दा दिखाई दे रहा है पर ठीक है फिर भी। ये है आकृति निर्माण। तो आकृति निर्माण है तो इसमें देख लीजिए, इसमें बी ही करेक्ट होगी क्योंकि 3 आकृतियाँ बनी हुई है और तीनों किस में ये है। और इस दूसरे की जो है वो करेक्ट होगी डी, ये तीसरे वाले की करेक्ट होगी बी और चौथे वाले की होगी सी, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो गई, ये आकृति निर्माण है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं 9 में। ये है छिपी आकृति। तो पहले वाली आप देखिए, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये पहले वाले ए नंबर पे छिपी है, दूसरी वाली बी नंबर पे छिपी है और तीसरी वाली डी नंबर पे है और चौथी वाली सी नंबर पे, ठीक है। तो इस तरह से छिपी आकृति हो गई। उसके बाद हम चलते हैं, लास्ट बची होगी नहीं, अब सवाल है, ठीक है। तो आप सवाल को सही तरीके से ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम पहले वाले का करें तो इसमें ये जो सवाल है 600 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, मैं सवाल बोल रहा हूँ उसके साथ आप अपने सवाल पे मैच कर लीजिए। एक तार 2 सही 3/4 ऐसे है कुछ, ठीक है, मीटर लंबा है, 2 भागों में टूट जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। अब मैं पहले से हल कर चुका हूँ, आप ये मत सोचिएगा। एक शीशे घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को 27 बराबर भागों में काटा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है। और 2100 का भाज्य गुणनखंड, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, तो इसका करेक्ट आंसर है 9, यानी ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए करेक्ट आंसर है इसका, इसमें 9 मीटर करेक्ट आंसर, आप ध्यान दीजिएगा। फिर इसमें 2 अंकों की वाली प्राकृतिक संख्याओं को कितनी होती हैं, यानी तो 90 होती हैं, बी करेक्ट है इसका। एक संख्या से अनेक अंकों का योगफल में घटा दिया जाए तो ये हमेशा 2 से कटती है, यानी ए करेक्ट है 47 का। 48 का 11 होगा, यानी सी, ठीक है। 49 का बी करेक्ट है और 50 का बी करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से गणित में आप लोग इसमें से मिला लीजिएगा। मैं उसमें सवाल बोला हूँ जो ये लास्ट 50वां सवाल है, ये 0.0725 को सरलतम रूप में लिखना है। तो इसमें हम 10,000 का बटा करेंगे और काटेंगे तो बी करेक्ट आएगा, ठीक है। इसमें 0.6 ऐसे योग है, तो इसका दूसरा वाला करेक्ट है। और इसमें 1/13 ये गुणा करके सब है, तो इसमें 11 करेक्ट है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगला है जो वो है फिर से गणित का है, ठीक है। तो 61 वाला सवाल साफ दिखाई नहीं दे रहा, पर फिर भी आप लोग सवाल मैं बोल रहा हूँ सुन लीजिएगा। तो इसमें है लासा वाला जो होता है, तो इसका क्या निकालना, एलसीएम निकालना है। एलसीएम वाला देख लीजिए, कुछ है 45 75 ऐसे कुछ करके, तो इसमें डी करेक्ट है, यानी 25, वो 225 आएगा। फिर दिया है 2 अंकों या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, इसका मतलब 1000 में हम 1000 को काटेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे ऐसे आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसे आएगा। तो इसमें आप सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तो सी वाला ये करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद 72 और 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसका 360, यानी बी इज करेक्ट है। तो और इसमें 3 सही 1/33 करेक्ट होगा निम्न में से परिणाम प्राप्त करने पर जब हल करेंगे, ठीक है। और ये रेलगाड़ी वाला जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2:15 में, तो इसमें बी करेक्ट है 3:30, ठीक है।
और ये जो है एक हाल की लंबाई और चौड़ाई में 30 मीटर ये अंत का अंतर है और इसका परिमाप 206 है, तो इसका करेक्ट आंसर 2520 यानी बी, ठीक है। और 12 सही 1/16 को दशमलव के समतुल्य, तब इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। और 8% वार्षिक ब्याज की दर से आप मिलाते जाइए 1500 से 1800 रुपये हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। एक साइकिल की कीमत 20% से घटकर इसकी आएगा 4% कमी, ठीक है। और इस पे आएगा लास्ट वाले में जो 20/5 छोटा कोष्टक भागे 2 धन 16 छोटा कोष्टक 16/8 ऐसा है, तो इसमें आएगा 16 करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से यानी सी इसका 60वें का करेक्ट है, आप लोग मिला लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं हिंदी पे, ठीक है। तो हिंदी देखिए, जो ये एक बार अनुच्छेद 1 है, एक बार हम गांव में गए जो अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे, तो इस वाले का है। आप लोग ध्यान से देखिए, आपके शायद अनुच्छेद 3 में हो या 4 में हो, मुझे पता नहीं क्योंकि पेपर के सेट अलग अलग होते हैं। तो एक बार हम गाँव गए अनेक परिवार, तो इसमें जो कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के बनाए थे, क्या बनाए थे, तो फल और सब्जी बनाए थे। ये बीज करेक्ट है इसका। हम मुश्किल से ही कृत्रिम फलों और असली में अंतर कर सके, यानी बी करेक्ट है, कृत्रिम होगा इसका। ऐसे एक क्रिया विशेषण है, ठीक है। भेद का समानार्थी यानी अंतर, ए करेक्ट है इसका। तो ऐसे का समानार्थी, ऐसे शब्द क्या है, क्रिया विशेषण, और भेद का समानार्थी क्या है, अंतर, यानी ए। प्रत्येक का वही अर्थ होता है जो हर एक का होता है, इसमें सी है, ठीक है। आप अपने पेपर पे कर लीजिएगा। दूसरा अनुच्छेद यह है कि यह रविवार का दिन था, यानी यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, निकट में एक तालाब था, हरीश तैरना चाहता था। तो इस वाले अनुच्छेद का आप देख लीजिए, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, तो इसका सी सही है। हरीश तालाब में कूदा, डैश करके है, तो तैरने के लिए कूदा, ए करेक्ट है। मौसम था थोड़ा गर्म था, क्योंकि थोड़ी धूप भी निकल रही थी, ठीक है। तो तालाब में और कौन था, तो ए कुछ बतखें। गोता लगाने का अर्थ क्या है, तो इसमें आप कूदना होगा, इसमें शायद सी नंबर पे है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको ना दिखाई देगा, फिर भी कूदना सही है 70 का। उसके बाद लास्ट हो गया, तो 70 पूरे हुए। फिर उसके बाद अभी एक और होगा, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं बस। तो सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले, तो ये सांप वाला है, आप लोग उसको ध्यान दीजिए, सांप रेंगने वाले कहे जाने। तो मैं इसको पढ़ चुका हूँ, आप लोग ये मत सोचिए कि पढ़ के नहीं, तो जो भी हम बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट ही बता रहे हैं। सांपों को कहा जाता है, तो रेंगने वाले सी। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते, तो बर्फ में से जमे स्थानों में, ठीक है, तो ए करेक्ट है। सांपों कमज़ोर होता है, दृष्टि होती है कमज़ोर, ठीक है। सांपों को चोट लगने से बचाता है, तो मृत चमड़ी, सी नंबर इसका करेक्ट है। जीवित रहने का अर्थ है तो जीना, ठीक है। अब उसके बाद दूध सबसे अच्छा भोजन है, इसमें पानी, चीनी, चर्बी सब है, तो ये सब इसका करेक्ट है कि लोग पशुओं का दूध पीते हैं, तो लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं, ये करेक्ट है। 76 का बी। 77 का गर्म स्थानों में ऊँट पाए जाते हैं, इसमें आप पढ़ेंगे तो गर्म सही है। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है, बहुत सारा होगा। यह है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध है, तो इसमें देखिए कहीं शुद्ध दूध ये दिया है कि ज़रूरी, ठीक है, ज़रूरी है, यह ज़रूरी है, पर यहाँ गैर ज़रूरी है, तो ये गैर ज़रूरी वाला नहीं होगा, यहाँ आवश्यक वाला करेक्ट होगा, इसलिए 79 का ए होगा। हानि का अर्थ है, तो हानि का अर्थ है क्षति, ठीक है। इस प्रकार आपको 80 क्वेश्चन के पूरे मैं आंसर बता चुका हूँ। 100% यही होते, मतलब आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आप इसमें बिल्कुल भी इधर उधर मत करिए, ठीक है। और अगर आपको प्रिंट नहीं समझ में आया तो फिर से मैं डाउनलोड मतलब अच्छे से कर दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी आप चेक कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।